अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, रोगनी नान। नॉर्मली हम रोगनी नान मार्केट से बाय करते हैं। यहाँ पे नॉर्मली इस तरह रोगनी नान नहीं मिलते, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पे बनाऊँ जो कि बहुत ही अच्छे बने। इसलिए मैं वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि आप भी इसको ज़रूर बनाएँ। वीडियो पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके लिए हमें मैदा चाहिए है 3 कप, लेवर लेना है और आपने इसको छान लेना है ताकि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली ना आ जाए। ऑयल हम लेंगे 4 टीस्पून। इंस्टेंट ईस्ट हमने लेना है 1.5 टीस्पून। मैं आपको दिखा रही हूँ इंस्टेंट ईस्ट मार्केट में आम अवेलेबल है, आप साशे भी ले सकते हैं। वो मैंने तो बड़ा वाला पैक लिया है, आप छोटा भी ले सकते हैं। दही हमें चाहिए है 6 टीस्पून। चीनी हमें चाहिए है 2 टीस्पून। नमक हमें चाहिए है 1 टीस्पून। दूध हमें चाहिए है नीम गर्म 1 कप 250 ml। एग्जैक्ट सेम मेजरमेंट के साथ आपने बनाना है क्योंकि ये बेकिंग है, बेकिंग में आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। सेम मेजरमेंट के साथ बनाएंगे, बहुत ही मज़े का बनेगा। सबसे पहले मैं इसकी डो तैयार करूँगी। मैदे को मैं गूंद लूँगी। आप चाहें तो आप हाथ से भी गूंद सकते हैं, मशीन से गूंद सकते हैं, जो आपको फिजिबल लगे। मुझे इसमें ज़्यादा फिजिबल लगता है तो मैं इसके अंदर गूंद रही हूँ। सबसे पहले मैं मैदा डालूंगी, इसको हल्का सा मिक्स करूँगी। उसमें नमक डालूंगी, उसको थोड़ी देर चलाऊंगी। अब उसके बाद इसके अंदर ईस्ट डाल दूंगी, चीनी, दही। मेरे पास दही घर का है, आप बाज़ार का भी ले सकते हैं। अगर बाज़ार वाला डालना चाहें तब भी बिल्कुल इसी तरह बहुत अच्छे नान बनते हैं। और ऑयल ऐड करके इसको गूंद लूँगी। पहले दूध पहले हमने इसमें ऐड नहीं करना, पहले इसको हमने गूंदना है और उसके बाद हम दूध ऐड करना शुरू करेंगे। दूध मैंने 1 कप लिया है। अगर आपको लगे कि आपका पौने कप में ये डो बहुत अच्छी से तैयार हो जाती है तो आप पौना कप ले लें। मैंने तकरीबन पूरा कप लिया था और इसके अंदर पौने कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध मेरा इसके अंदर डो के लिए तैयार डला था। तो हमने एक डो बनानी है जो सॉफ्ट सी होनी चाहिए है, नरम ना हो। अब मैं इसके अंदर दूध ऐड करना शुरू कर दूंगी। सारा दूध इकट्ठा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हमने डालना है। जब आपको लगे एक अच्छा सा मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है, डो जिस तरह आटा हम गूंद रहे होते हैं थोड़ा सा सख्त वाला, हमने उस तरह इसकी डो तैयार करनी है, या जिस तरह हम पिज़्ज़ा की डो तैयार करते हैं। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर हमारी डो तैयार होती है। 5 से 7 मिनट इसको हम गूंदेंगे। कोशिश करें लिक्विडी ना हो, ध्यान से दूध डालते रहें। मेरी डो तकरीबन रेडी हो रही है, मैं थोड़ा सा और दूध डाल के इसको सॉफ्ट बना लूँगी। भी हार्ड है, मैं पहले चेक करूँगी कि मुझे मज़ीद इसको गूंदने की ज़रूरत है या नहीं है। अब ये थोड़ी हार्ड है तो मैं इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट गूंद लूँगी। थोड़ा सा मैंने तेज़ कर दिया। डो मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही सॉफ्ट सी, मीडियम सॉफ्ट है ये डो। इस तरह की होनी चाहिए कि आपके हाथ पे चिपके नहीं। उसके बाद आपने एक बड़ा बाउल लेना है जिसको जो एयर टाइट हो सके। उसके अंदर हल्का सा ऑयल की आपने ब्रश करना है उसको ऑयल से।
और उसके बाद वो डो इसके अंदर रख देनी है तकरीबन 2 घंटे के लिए। और डो जब इसके अंदर रखेंगे उसके ऊपर भी हाथ से हल्की सी ऑयल की हम ब्रशिंग करेंगे। इससे क्या होता है कि डो जो क्रस्ट बनती है वो बहुत अच्छी बनती है और डो ऊपर से हार्ड नहीं होती। अगर आपके पास इससे बड़ा बाउल है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसको नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए रखना है। साथ अब 2 घंटे के बाद एक अंडे की जर्दी आपने लेनी है और उसको फेंट लेना है। मैदा मैंने थोड़ा सा लिया था अगर ज़रूरत पड़े। तिल, आपके पास तिल है आप तिल डाल लें, कलवंजी है आप कलवंजी डाल लें। बेकिंग डिश के अंदर मैं ऑयल स्प्रेड कर रही हूँ, ऑयल की हल्की सी ब्रशिंग कर रही हूँ और ओवन को 400 सेल्सियस के ऊपर मैं इसको प्री हीट कर रही हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए। जब तक वो 10 मिनट पूरे होते हैं मैं अपनी डो चेक करूँगी। बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है, बहुत अच्छे से फूल गई है, इसका मतलब है नान बहुत मज़े के तैयार होंगे। इससे तकरीबन 4 नान तैयार होते हैं। एक छोटा नान मैंने तैयार किया था और 3 बड़े साइज़ के नान तैयार हुए थे। पेड़ा लेके आप अपनी मर्ज़ी से आप इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप छोटे नान बनाना चाहें ज़्यादा बन जाएंगे, आप बड़ा नान लेंगे तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपको लगे कि आपकी डो जो है वो ज़्यादा ड्राई है तो आप इसके ऊपर हल्का सा मैदा लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया है। अगर आपसे ऑयल से आसानी से हैंडल नहीं होती तो आपको मैदा लगाने की ज़रूरत है। मैं इसको ऑयल से आसानी से हैंडल कर लेती हूँ तो मैंने इसलिए हल्का सा ऑयल की ब्रशिंग की है इसके ऊपर। मैंने बेलने के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाया। इससे क्या होगा कि पेड़ा बहुत अच्छा सा तैयार होगा। हमने जो इसका पेड़ा बनाना है, जो रोटी बनानी है वो बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए है और बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए। जितनी हम पिज़्ज़ा की डो के लिए तैयार करते हैं, अगर आपको पता हो कि बिल्कुल पतली रोटी नहीं होती है। अब इसको मैं हाथ से थोड़ा गोल कर रही हूँ, शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो आप त्रिकोण शेप के भी बना सकते हैं, जो भी शेप आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। नान क्योंकि रोहनी नान है तो रोहनी नान तो गोल ही बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत अच्छी शक्ल आती है। अब मैंने जो बेकिंग डिश है उसके अंदर इसके ऊपर उस पर रख दूंगी इसको। और अंडे की जो ब्रशिंग है, जो जर्दी की मैंने किए था वो मैं ब्रशिंग करूंगी। पहले मैं एक और पेड़ा बना लूँ, दूसरी बेकिंग डिश में रख लूँ ताकि एक ही टाइम पे मुझे अंडा दोनों पे लगा लूँ। ये मैं बड़े साइज़ का पेड़ा ले रही हूँ आपको दिखाने के लिए। पहले आप हाथ से थोड़ा सा इसका शेप दे दें और उसके बाद इसको बेलने से रोटी की शक्ल दे दें। मैंने इसको भी गोल तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर जो अंडा की जर्दी की फेंट के रखी है वो ब्रश करेंगे। नॉर्मली रोगनी नान के ऊपर जो पैटर्न तैयार होता है, जो इम्प्रेशन होता है, उसके लिए एक टूल होता है। पाकिस्तान में तो वो इजीली मिल जाता है। मेरे पास वो टूल नहीं था तो मेरे पास जो केक के लिए हम आइसिंग करते हैं, आइसिंग को बेहतर बनाने के लिए वो एक टूल होता है, मैं आपको दिखा रही हूँ। उससे भी इम्प्रेशन आ जाता है। मैं इससे इम्प्रेशन तैयार कर रही हूँ रोगनी नान वाला। बिल्कुल चारों साइडों पे आपने नहीं करना, दरमियान में बिल्कुल आपने इम्प्रेशन देना है। थोड़ी सी जो एजेस हैं इसकी हमने उसको खाली छोड़ना है। अगर आपको नज़र आ रहा हो, और ज़ोर से ज़रा आपने इम्प्रेशन देना है और उसके बाद उसके ऊपर तिल लगा देने हैं। मैंने 2 नान जो है वो ग्रिल पैन में तैयार किए थे और 2 नान बेकिंग डिश में तैयार किए थे। अगर तो आपको बहुत सॉफ्ट वाले नान चाहिए तो आप बेकिंग डिश में तैयार करेंगे। अगर आपको विदाउट ऑयल चाहिए है तो आप इसको ग्रिल पैन में तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हमारे घर में जो है वो डाइटिंग सीज़न चल रहा है, लो फैट लो कार्ब सीज़न चल रहा है, तो जो 2 नान हैं वो विदाउट ऑयल तैयार किए गए हैं। अंडे की जर्दी अच्छी तरह लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि नान के ऊपर एक बहुत अच्छा सी शक्ल आ जाएगी, उसकी क्रस्ट बहुत अच्छी हो जाएगी। अंडे की जर्दी लगाना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए जो आमतौर पे आपको नान में नज़र आता है। पाकिस्तान में तो इजीली रोगनी नान मिल जाते हैं, लेकिन आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 2 दिन तक नान बिल्कुल सॉफ्ट ही रहते हैं, जैसे आम मार्केट से आपको मिलते हैं रोगनी नान, और वो सॉफ्ट रहते हैं।
मैं इम्प्रेशन दे रही हूँ। तेल लगा के आपने इसको हाथ से प्रेस नहीं करना। अब मैं बेकिंग डिश जो है वो ओवन के अंदर रख दूंगी। 2 ग्रिल पैन में भी आपको नज़र आ रहे होंगे और 2 मैंने सिंपल बेकिंग डिश में रखे हैं जिसके अंदर क्योंकि ऑयल की ब्रशिंग हुई है। और ओवन हमारा 400 डिग्रीज पे रखा हुआ है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा और जो नान है वो फूलना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद हमारा एक नान रेडी हो चुका हुआ है जो छोटे साइज का था। बहुत ही मज़े का और बहुत ही सॉफ्ट सा नान रेडी हो चुका हुआ है जो कि मैं अभी आपको पिछली साइड से भी दिखाऊंगी। पक चुका है, बहुत गर्म है अभी। और दूसरा नान भी रेडी हो चुका हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट से नान तैयार होते हैं। आप इसको कोरमे के साथ खा सकते हैं। मैंने इसको हुमस के साथ प्रेजेंट किया था। हुमस क्योंकि मार्केट मेड है तो मैं इसकी रेसिपी आपको बता नहीं सकती अभी फ़िलहाल। ज़रूर मैं किसी दिन वो सिखाऊंगी आपको वो भी। हमारे मज़ेदार से रोगनी नान रेडी हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और आप ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाए और नान कैसे बने।